गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू बाल गोविंदम ई लर्निंग ऐप। फर्स्टली बहुत दिन के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद हम अपनी लाइव क्लासेस वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग पहले की तरह वापस से कनेक्ट रहोगे। बीच में कुछ ना कुछ ऐप के रिगार्डिंग एक बार की हमने स्टडी पॉज कर दी थी। सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। हम अपना वापस से कोर्स कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो गाइज, यू आर इन क्लास 9 एंड मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि अगर अभी जैसे लॉकडाउन जो हो गया है और ये आगे एक्सटेंड कर रहा है और ये पता नहीं कब तक एक्सटेंड करेगा। सिचुएशन कभी वर्स होती जा रही है, कभी सुधर रही है। तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। शायद हो सकता है कि आगे जाके सिचुएशन कवर हो जाए एंड विद गॉड ग्रेस हम अपनी स्कूल में क्लासेस वापस से लाइव फेस टू फेस अटेंड करेंगे। ओके, सो द थिंग इज़ कि मैं अभी यहाँ पर आपको हिस्ट्री टॉपिक कवर नहीं कर रही हूँ। आई थॉट कि यार हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे, बट उसको एक बार मैंने पॉज कर दिया है। आई हैव टेकन द टॉपिक इकोनॉमिक्स एंड जो कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने क्लास 8 में भी सब टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। तो वी विल डू दिस फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दैट इज़ रियली वेरी इजी चैप्टर। आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको चैप्टर में बहुत ही इजी लगेगा। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सी, अभी द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या होता है? अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आर्थिक रूप से। ठीक है, इकोनॉमिक्स की कंट्री की आर्थिक रूप से जो भी हेल्प हो रही है। ओके, अभी जैसे कि आपको अगर इफ़ आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जिस तरह से मैन पावर यूज़ करके या फिर किसी भी तरीके से हम अपनी कंट्री में मॉनेटरी टर्म्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या मॉनेटरी टर्म्स को के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मॉनेटरी टर्म्स हमारे कंट्री में हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है, आप डेफिनेशन पे भी फोकस करो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। दैट मीन्स कि हमारी जैसे मान लो कि हमारी सिटी में या हमारी कंट्री में या स्टेट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे कि कपड़े हो गए, वूल हो गया, आपकी सिटी में होती है, XYZ जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंजम्पशन, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, किसी भी तरीके से, ठीक है, उस इस सब को डील करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन सब से जुड़ी। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हमारी सिटी में जैसे वूल, ठीक है, वूल की जो प्रोडक्शन हो रही है, फिर वूल को ख़रीदा जा रहा है, फिर वूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह पर, और उससे जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं उन गारमेंट्स का यूज़ लिया जा रहा है। सो इट इज़ हेल्पिंग इन कंट्रीज इकनॉमी। ओके, जैसे मान लो कि आपने डॉक्टर की स्टडी की है और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हो एंड आप उसकी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। यू बिकम अ गुड सर्जन। ठीक है, या किसी भी फील्ड में आप बहुत स्पेशलाइज हो गए हो और आप किसी भी तरीके से अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। सो यू आर ऑल्सो गिविंग help in country's economy. So this is all economic. Okay, next, now the question is what is Palampur and where is Palampur? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग दिस चैप्टर द विलेज ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका इससे क्या लेन देन है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से या हमारे फर्स्ट चैप्टर से इसका क्या लेन देन है, वो हम आपको आगे कंटिन्यू बताएंगे। द थिंग इज़ कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो रियल में है नहीं कहीं पे पालमपुर। ठीक है, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, बट हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है इस चैप्टर में कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, let's learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कि किस तरह से विलेज में प्रोडक्शन, विलेज में, हालांकि शहरों में भी प्रोडक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह होती है, लेकिन किस तरह से विलेज में प्रोडक्शन होते हैं और क्या क्या रिसोर्स कंबाइन करके
इसमें हेल्प कर रहे हैं. सो वी विल रीड दीज थिंग्स थ्रू दिस चैप्टर. पालमपुर कोई रियल विलेज नहीं है. ओके. Palampur is a well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all road weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small टाउन ऑफ शालपुर. ओके. बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो दिस आर ऑल, याद रखना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं दिस इज़ ऑल अ कंसेप्ट, दिस इज़ ऑल इमेजिनेशन. ओके. इसको रियल मत मानना. ये सिर्फ आपको एक स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरह से विलेज में प्रोडक्शन का काम होता है और प्रोडक्शन में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं. तो पालमपुर एक बहुत अच्छा सा विलेज है. ठीक है. जहाँ पर रोड्स कनेक्ट की हुई है. रोड्स में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स भी जाते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स हो गए, टांगास हो गए, बोगीज़ हो गए. बोगीज़ यानी वुडन कार्ट जो बफेलोज के साथ में जाती है. ठीक है. लोडेड विथ जैगरी एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के यही साधन होते हैं गांव से तो आने के, कि खुद की जीप हो गई, मोटर बाइक हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, टांगा हो गए. ठीक है. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज. इस विलेज में करीब 450 फैमिली है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओके ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. जो 80 अपर कास्ट के लोग हैं उन लोगों ने गांव में लैंड का ज़्यादा हिस्सा ओन करके रखा है, मतलब अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में है. देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. उनके घर जो है वो बहुत बड़े बड़े घर हैं, बने हुए हैं पूरे सीमेंट प्लास्टरिंग से, अच्छे से पक्के से एकदम. the SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village. अब कुछ जो दलित लोग हैं, ठीक है, यानी जो पिछड़े हैं, जो इनको है ना लोअर माना जाता है, लोअर कास्ट, वो वन कॉर्नर में, विलेज के एक कॉर्नर में वो रहते हैं. ठीक है. एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि मिट्टी से और स्ट्रॉ से बने होते हैं, यानी कच्चे घर. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. बहुत सारे जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उनके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है. एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है और एक बहुत बड़ा स्कूल भी है. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी है जहाँ पर इलाज किया जाता है. तो बेसिकली ये स्टोरी हर गांव में ही होती है कि 2-3 छोटे स्कूल्स होते हैं, 1-2 बड़े स्कूल्स होते हैं, 1-2 डिस्पेंसरीज होती है, एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी होती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी होती है. और जैसे कि तुम्हें पता होगा गांव में मेजॉरिटी लैंड अपर कास्ट के हाथ में होती है, और कुछ उनके घर भी पक्के होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ एक पोर्शन होता है जो कि दलित या लोअर कास्ट के लिए होता है. The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. तो इस डिस्क्रिप्शन में आपने देखा कि ये सारी चीज़ें पालमपुर में है. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. हम इसमें ये हम पढ़ेंगे कि विलेज में क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है. शहरों में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, जैसे आप सबके पापा बिजनेसमैन होंगे, आप लोग को पता होगा बिजनेस फैक्ट्रीज़ होंगी किसी न किसी के, तो लाइक किसी ना किसी का काम भी होता ही होगा. कैसे होता होगा आप लोगों को ओवरऑल नॉलेज थोड़ा बहुत होगा ही आई गेस. तो इसमें क्या होता है कि गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसी होती है और क्या रिसोर्सेज होते हैं वो हम पहले इन स्टोरीज के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि इसका क्या कनेक्शन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी. ठीक है. इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. यू ऑल नो दैट हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर को बहुत ही प्राइमरी माना जाता है, एंड फार्मिंग जो है वो सबसे मेन एक्टिविटी है पूरे विलेज में, हर विलेज में. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है. दैट इंक्लूड्स स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एट्सेट्रा. वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन. अभी देखो प्रोडक्शन करने का मेन एम क्या है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. ठीक है ना. आज अब आपके जैसे कारखाना है, अगर मान लो किसी का वूल का बिजनेस है, तो वो क्यों प्रोडक्शन कर रहा है, क्यों चाह रहा है वो, क्योंकि वो इसलिए जा रहा है कि जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो उसका प्रोडक्शन कर रहा है
है ना। जैसे मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की वो प्रोडक्शन करेगा, उन गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहा है। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आज कोई भी प्रोडक्शन जो भी हो रहा है ना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, किसी चीज़ का उत्पादन करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। कंबाइनिंग लैंड, लैंड आती है, लेबर, मेहनत लगती है, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो। सर्विसेज का मतलब आप ये मत सोचना कि बस सेवा कर देना, दैट इज़ नॉट सर्विसेज। यहाँ पर सर्विसेज रेफ़र करते हैं, जैसे कि मान लो आप किसी हेल्थ केयर में अपनी सर्विस दे रहे हो, ठीक है। मान लो आप डॉक्टर हो, मान लो आप कोई भी प्रोफेशन में हो, या किसी भी तरीके के, मान लो आपका एक होटल है, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग सर्विसेज। मान लो आपका एक हॉस्पिटल है, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग सर्विसेज, ठीक है। मान लो आप खुद एक डॉक्टर हो, तो किसी भी तरीके का सर्विस हो सकता है, ठीक है। होटल है आपका जैसे। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी उसके बाद अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, हम पालमपुर के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विलेज में प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। बाद में हम आगे और डिफरेंट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। इडियोलॉजी, पीपल जो कि काम करते हैं। लेबर क्या होता है कि यानी जो पीपल जो काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनमें हायर एजुकेटेड वर्कर्स को परफॉर्म हायर एजुकेटेड वर्कर्स उसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होती है जिसमें अदर वर्कर्स काम करते हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो अपना हाथ का लेबर देते हैं, राइट। तो लेबर हर तरीके से होता है, कुछ एजुकेटेड भी होते हैं और कुछ अनएजुकेटेड भी इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड वन इज़ फिज़िकल कैपिटल, यानी कि बहुत सारी फिज़िकल कैपिटल होती है जो हर स्टेज पर रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे फिज़िकल कैपिटल क्या होती है, जैसे कि मान लो टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे टर्बाइन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अभी देखो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल वो होती है जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, जिनको हम काफ़ी सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग को आप प्रोडक्शन करने के लिए कई सालों तक यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको बार बार बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, दैट इज़ फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आपके कुछ आप रॉ मटेरियल्स खरीद के लाते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको वूल बनाने का काम है या कपड़े बनाने का काम है, तो आपको यार्न चाहिए, आपको मनी लगानी है उसमें, तो दीज आर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो आपकी फ़िक्स नहीं होती है हमेशा, ठीक है। ये आपके प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। हालांकि ये वर्किंग कैपिटल भी आपकी प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है और फिक्स कैपिटल भी आपके प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, लेकिन जो फिक्स कैपिटल है वो काफ़ी सालों तक रहती है, और वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। नॉलेज एंड एंटरप्राइज, देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। और अब ये चीज़ें देखो कि आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, तुम्हें मज़दूर दे दिए और तुम्हारे पास कैपिटल हो गई। अगर तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है तो तुम क्या कर लोगे उससे, तुम प्रोडक्शन कैसे कर लोगे। सो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन मार्केट, कि हम कैसे मार्केट में यूज़ करेंगे, कैसे मार्केट में हम इस प्रोडक्शन का सेल करेंगे। तो अगर आपके पास यही नॉलेज नहीं है तो फिर आपका क्या फ़ायदा प्रोडक्शन का। सो दीज डेज इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसको हम टर्म देते हैं, नॉलेज एंड एंटरप्राइज को ह्यूमन कैपिटल।
ठीक है। सो एवरी प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन होता है, दीज आर ऑर्गेनाइज बाई कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ लेबर, थर्ड वन इज़ फिजिकल कैपिटल विच कंप्राइजेज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो आई गेस इतना तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिटेल एंड फार्मिंग इन पालमपुर। तो इन पार्ट 1 आई हैव मेंशन ओनली दीज थिंग्स, ताकि अभी पहले आप लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और हम ये प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं क्यों और इसका क्या रिलेशन है। तो आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे, विल गेट टू नो दिस। आई होप कि अब आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली अगर पढ़ोगे तो दिस सब्जेक्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री का मैंने पार्ट लिया नहीं, मुझे लगा कि चलो एक बार हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा आप लोग को बोर नहीं लगे। तो अच्छे से मन लगा कि पढ़िए, नोट्स बनाइए एंड प्लीज़ अपडेट होते जाइए, क्योंकि स्कूल खुलने के चांसेस का देखो, वी ऑल नो दैट सिचुएशन इज़ पैंडेमिक एंड व्हाट गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट, नो वन नोज़, राइट। तो आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 8 से 9 में प्रमोट हुए हैं तो गवर्नमेंट के ये रूल्स हो जाए कि आप 9 से 10 में प्रमोट हो जाओ, है ना। यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स, स्टे फोकस्ड, स्टे सेफ एंड डू प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू।